जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बंधन। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे विमला, दिन चढ़ आया, आज उठना नहीं क्या? पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है। लोगों के घर में खाना भी तैयार हो गया, एक हमारा घर है जो अभी तक बासी पड़ा है। दादी की आवाज पड़ोसियों को भी सुनाई दे गई। सुबह के 5 बजे थे और घर का कोई भी सदस्य 9 बजे से पहले बाहर नहीं जाता था। बस उन्हें तो विमला चाची को कुछ ना कुछ कहना होता है। ये मामला कोई एक आध बार का नहीं, बल्कि महीने में 2-4 बार तो सुनने को मिल ही जाता था। विमला चाची मेरी पक्की सहेली मानसी की माँ थी। वे बहुत ही मिलनसार, सहनशील और गुणों की धनी थी। मेरी दादी के अनुसार ऐसी बहू नसीबों से मिलती है। क्या मानसी की दादी के दिमाग में कमी है जो चौथे 5वें दिन सुबह सुबह चीखना शुरू कर देती है? इनके घर में कोई कहने वाला नहीं है क्या? मन करता है कि मैं जाकर बोलाऊं। बड़े भैया खींचकर कहते, ऐसी गलती मत कर देना, हमें क्या पड़ी है कुछ कहने की। पर गलत को गलत तो कहना चाहिए दादी, आपकी तो सहेली है, आप क्यों नहीं समझाती? ना बेटा, मैं तो बुढ़ापे में अपनी दुर्गति नहीं करवाती। समझाया तो उसे जाता है जो ना समझ हो। कांता तो बड़ों बड़ों को समझाने वाली है, उसके पास हर बात का जवाब है। चलो तुम भी किसका किस्सा लेकर बैठ गए, दिन शुरू हुआ है, भगवान का नाम लो। इस प्रकार दादी पुराण को बंद किया गया। अक्सर मेरी मम्मी दादी से कहती, आपको याद है अम्मा, जब विमला की शादी हुई तो उनकी सास कितना गुणगान करती थी, हमारी विमला ऐसी है, हमारी विमला वैसी है। पूरे मोहल्ले की बहुएं मन ही मन विमला से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि सारी सास अपनी बहुओं की तुलना विमला से करके उन्हें किसी न किसी बात पर नीचा दिखाती थी। सब याद है बेटा, कहते हैं ना कि यदि अपना ही आदमी कद्र ना करे तो दुनिया भी कद्र नहीं करती। ऐसा ही विमला के साथ हुआ। पता नहीं कैसे और किसने महेश के मन में शक का बीज बो दिया कि जरूर विमला के चरित्र में कोई खोट है। तभी तो साधारण से भी बहुत नीचे दिखने वाले लड़के के साथ ऐसी सुंदर चांद सी लड़की बिहा दी। वैसे अम्मा, बेचारी विमला के साथ हुई तो जाती ही कैसी दूध सी उजली, और सुघर लड़की का हाथ महेश जैसे तुनक मिजाज बंदर से लड़के के हाथ में दे दिया। सब अपने अपने कर्म हैं। गरीब घर की 7 लड़कियों में सबसे बड़ी है। अरे कौन करता इस बिगड़े लड़के का बिहा? वो तो कांता की ननद के यहाँ दुकान पर विमला का बाप मुनीगिरी करता था। बस बेचारे को फंसा लिया। शादी के बाद हुआ भी करिश्मा। पूरा पूरा दिन बाहर आवारागर्दी करने वाला महेश विमला के आगे पीछे घूमने लगा, अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। बस पूरे घर ने विमला को सिर माथे पर रख लिया। देखते ही देखते विमला 1.5-2 साल के अंतर पर 2 बेटों और 1 बेटी की माँ बन गई। यहाँ तक कि उसने अपने पिता की भी रुपयों पैसों से बड़ी मदद की। पर विमला के नसीब में ज्यादा दिन का सुख नहीं था। शादी के 10 साल बाद ससुराल वालों और महेश को विमला में कमियां नजर आने लगी। अम्मा, क्या कभी कांता ताई ने कोई बात बताई? हाँ, जब एक दिन गली में 50 औरतों के सामने विमला को भला बुरा कहा तो मैंने टोकते हुए कहा था, कांता जी क्या हो गया आपको? बिना गलती के विमला को क्यों डांट दिया? वैसे तो सारे दिन विमला विमला करती हो और आज उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना सा मुंह हो गया था। देख रमा, पड़ोसन हो, पड़ोसियों की तरह रहो। मेरी देवरानी बनने की कोशिश मत करो। खबरदार, जो हमारे घर के मामले में कभी बोली, ये जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। वो तो इस दफे महेश की दुकान पर इसका कोई रिश्तेदार आया, तब इसकी असलियत सामने आई। आपने फिर कभी जानने की कोशिश नहीं की कि पूरा मामला क्या था? जानने की इच्छा किसे नहीं होगी, पर कांता से नहीं। मुझे करीब 2 साल पहले विमला ने ही बताया कि उसकी दूर की रिश्तेदारी में एक नशेड़ी आदमी उससे विवाह करना चाहता था, और जब उसके पिता ने इस रिश्ते को मना कर दिया तो उसने ही बदला लेने की बात कही थी। शायद उसी ने इतने सालों बाद कहीं से मेरे ससुराल का पता मालूम करके यह आग लगाई हो। अम्मा, ऐसा लगता है कि जैसे किसी फिल्म की कहानी है। विमला चाची कुछ कहती क्यों नहीं? मैं मानसी से कहूंगी कि अपनी माँ का साथ दे, आज नहीं तो कल बच्चे अपने आप बोलेंगे। महेश तो पहले से ही मोटी बुद्धि का है, पर कम से कम माँ को तो समझना चाहिए।
निर्दोष विमला की आह लगेगी इन दोनों माँ बेटे को। समय कभी ठहरता नहीं है, ऐसा ही हुआ। विमला चाची के दोनों लड़के ऐसे होनहार निकले कि पढ़ाई पूरी करते ही एक बैंक में और दूसरे का नेवी में चयन हो गया। मानसी और मैं एमए में पहुंच गई, पर विमला चाची के साथ सास और पति के रवैये में सुधार नहीं हुआ। उनके पति ने सीमा तो उस दिन पार कर दी जब बड़े बेटे के रिश्ते को लेकर आए। लोगों के सामने महेश ने अपनी पत्नी को दूध काढ़ते हुए उसे गाली दी और लड़की वाले बिना चाय पिए यह कहकर चले गए कि जिस घर में औरतों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता है, वहाँ वे अपनी लड़की के रिश्ते की बात चलाने में रुचि नहीं रखते। इस बात का ठिकरा भी विमला के सिर फोड़ा गया कि मेहमानों के सामने आने की क्या जरूरत थी। पर विमला चाची के अच्छे दिन शुरू होने थे। जब बेटों को इस घटना का पता चला तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे अपनी माँ को इस जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा दिलाकर रहेंगे। वे बुनियाद आरोप की सजा से मुक्ति देंगे। अगले ही दिन मोहल्ले से दूर एक किराए के मकान में विमला चाची और मानसी को लेकर दोनों बेटे चले गए। जाते समय भी दोनों माँ बेटे ने मोहल्ला सिर पर उठा लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे घर से विमला चाची का संबंध मेरी और मानसी की दोस्ती के माध्यम से बरकरार रहा। बड़े बेटे का उसी के साथ बैंक में कार्य करने वाले लड़की से विवाह हो गया और छोटा अपनी नौकरी पर चला गया। इधर महेश और उसकी माँ की करनी भुगतने का समय आ गया था। सास डायबिटीज की रोगी थी। बदपरहेजी के कारण ऐसा जख्म हुआ कि लाख कोशिश के बावजूद ठीक नहीं हुआ। महेश तो पहले से ही केवल बातों का खाता था। अब खाने पीने की व्यवस्था बिगड़ने के कारण उसका स्वास्थ्य भी गिर गया। आवारा तो बचपन से था। बिना रोक टोक के 24 घंटे दारू सिगरेट में धुत रहने लगा। एक दिन मेरी दादी के पास विमला चाची ने फोन किया। चाची, कई दिन से जी बड़ा बेचैन है। माँ जी और ये कैसे हैं? चाची, थोड़ा ध्यान रखना। अरे बेटा, कौन ध्यान रखेगा? इनका किया सामने आ रहा है। इतना कहकर मेरी दादी ने सारी हकीकत बता दी। 1 घंटे के अंदर ही हमने देखा कि विमला चाची रिक्शे से अपना बैग लेकर उतर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, क्या है इन विमला चाची को, इन्हें भी बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है। तू अभी नहीं समझेगी बेटा, हर एक का अपना अपना कर्म है। मानने वालों के लिए कुछ बंधन अटूट होते हैं। सब तरह के आदमी हैं, कुछ निभा कर रहते हैं और कुछ समस्याओं से घबराकर हाथ खड़े कर देते हैं। यह कहकर दादी ने लंबी सांस ली। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।